अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जिस दिन का इंतज़ार था वो दिन भी आ गया। आप ये कहते थे कि सर आप सिर्फ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाते हैं, सब्जेक्टिव कब पढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, मैं आप हजरात के लिए बहुत ही मेहनत व काविश के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यकजा किया हूँ, लिखा हूँ। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से मैं मेहनत और काविश के साथ आप हजरात को पढ़ा रहा हूँ, आप भी उसी तरीके से मेहनत और काविश के साथ पढ़ते रहें, ताकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है वह एग्ज़ाम बहुत ही सहूलत और आसानी से और बहुत ही अच्छे अंदाज में उस एग्ज़ाम को आप पास कर सकें, अच्छे नंबर से कामयाबी हासिल कर सकें। तो स्टूडेंट, आज से सबक नंबर 1 यानी नज़ीर अहमद की कहानी पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है एक खाका है। खाका कहते हैं किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी करना खाका कहलाता है। स्टूडेंट, आपके जितने भी दोस्त अहबाब हो उनको इस क्लास के अंदर जुड़ने की तलकीन करें, ताकि वो इस क्लास से फ़ायदा हासिल कर सकें और आने वाले एग्ज़ाम में जो 2023-24 में होने वाला है उसमें अच्छे से अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट, अब मैं बिला किसी ताख़ीर के आज की इस क्लास को शुरू करता हूँ। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौली साहब के घर क्यों जाते थे। जवाब है, फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी नज़ीर अहमद के यहाँ पढ़ने जाया करते थे, क्योंकि आज की तरह मकतब मदरसा नहीं था। जिस तरीके से आज तालीम आम है, उस तरीके से उस ज़माने में तालीम आम नहीं था, जिसकी वजह से मियाँ दानी मौली साहब के घर पढ़ने जाया करते थे। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 2 में, किस अरबी शायर के मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान रिज़ा की छुट्टी हो गई। जवाब है, अरबी के मशहूर शायर मुतनब्बी के कलाम पढ़ते वक्त मियाँ रिज़ा की छुट्टी हो गई। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, फरहतुल्लाह बेग शेर खानी में यानी शेर पढ़ने में किस तरह की गलतियाँ करते थे। जवाब है, फरहतुल्लाह बेग शेर पढ़ने में इराब की गलती क्या करते थे, क्योंकि उनका नहव सर्फ कमज़ोर था। स्टूडेंट, आगे सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलती करते थे। जवाब है, मियाँ दानी शेर को नस्र की तरह पढ़ते थे, यानी शेर को नज़्म की तरह नहीं बल्कि उसको नस्र की तरह पढ़ते थे। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, मौलवी साहब के पढ़ाने का तरीक़ा क्या था। जवाब है, मौलवी साहब का पढ़ाने का तरीक़ा ये था कि पहले बच्चों से इबारत पढ़वाते थे। अगर दुरुस्त पढ़ा तो ठीक है, वरना बहुत डांटते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि क्लास से उनको बाहर निकाल दिया जाता था, यानी उनको बाहर
क्लास से बाहर निकाल देते थे स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपका मैं बाहर निकाल दे, चूँकि क्या वो सख्त मिजाज थे। क्या थे? चूँकि सख्त मिजाज के आदमी थे, फिर बाद में क्या है, फिर समझा कर पढ़ाते थे। पहले तो गुस्सा हो जाते थे, क्लास से बाहर निकाल देते थे, बाद में क्या है, फिर वो चूँकि वो सख्त मिजाज के थे, बाद में फिर क्या उनको समझा कर पढ़ाते थे। तो स्टूडेंट यहाँ तक हुआ आपका आज का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट मैं आप हजरात से रिक्वेस्ट और गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात किसी दिन ऐसा ना हो कि आप क्लास देखे बगैर आपका दिन गुजर जाए, तो आपको बाद में बहुत अफसोस होगा। जब आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे, जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आपको बहुत अफसोस होगा। इस वजह से मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रोज़ाना क्लास करते रहें, पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें स्टूडेंट, ताकि आपके आने वाले जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपको ज़र्रा बराबर भी किसी मुश्किलों का, किसी तकलीफ़ों का, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। स्टूडेंट इसके अंदर जो भी अगर नए स्टूडेंट हो या आपका कोई दोस्त अहबाब हो, उन तक ये वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि उन तक ये नोटिफिकेशन जाए और रोज़ाना क्या है आपको नई वीडियो प्राप्त हो। लिहाजा मैं यहीं पर अपनी क्लास को आज मुकम्मल करता हूं और आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि इसी तरीके से क्लास के अंदर बने रहें, पढ़ते रहें।